Hello and namaste divine viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी आपसे रेजोनेट करती है बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, माँ आदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए, सेंडर की तरफ वापस चली जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास ना रहे, यही मेरी प्रार्थना है आप सभी लोगों के लिए। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट इस चैनल पे बना हुआ है वो आपकी ज़िंदगी में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करेंगे। सो लेट्स सी, आई होप आपको क्लियरली विजिबल होगा स्क्रीन। ओके, तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संकेत, जो भी संदेश हमारे दर्शकों के लिए निकल रहा है उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग में हमारे दर्शकों के लिए बनाए रखें। चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे यूनिवर्स का, ईश्वर का क्या संदेश आपके लिए आज निकल के आ रहा है। मैसेजेस कार्ड में 3 कार्ड्स के थ्रू देखेंगे। फर्स्ट कार्ड जैसे कि हम देख रहे हैं, मिस्चिफ। ओके, सो मिस्चिफ की ऊर्जा आपके आसपास निकल के आ रही है। यहाँ पे कुछ जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं आपके आसपास, जो हेटर से, जो विरोधी है आपके, उनकी जो ऊर्जा है वो मैं पढ़ पा रहा हूँ। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसके साथ ही हम देख रहे हैं दूसरा कार्ड, डोमिनेंस। ओके, सो डोमिनेंस का कार्ड भी आया है, आपके फेवर में ही है जैसा कि हम देख सकते हैं। और एक बार लास्ट कार्ड ऑफ द डे देखेंगे हम फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, सो दैट जो भी यूनिवर्स का जो फाइनल संदेश है इस रीडिंग में वो क्या है आप लोग के लिए, वो पता चल जाएगा। कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे दोस्तों पूरी पिक्चर हमें क्लियर होते हुए दिख रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला कार्ड मिस्चिफ, दूसरा डोमिनेंस, तीसरा कम्युनिकेशन हमारे सामने आ रखा है। और बहुत ही बदली हुई ऊर्जा, बहुत ही ज़्यादा भावनाओं से भरी ऊर्जा हमें यहाँ पे निकल के दिखाई दे रही है आज आपके लिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ वो यही है कि कोई आपके विरोधी हैं या कोई आपका हेटर हो सकता है। इस समय उसकी ऊर्जा मुझे यहाँ पे खास कर महसूस हो रही है यहाँ पे कि उसने बहुत सारे पैतरे, बहुत सारे उसने कदम उठाए थे आपके जीवन में तूफान लाने के लिए, आपके जीवन में नकारात्मकता फैलाने के लिए। और सिर्फ अपने अहंकार के वश में आके उन लोगों ने सारे कदम उठाए अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए। अपने ईर्ष्या द्वेष के कारण उन्होंने ये सारे कदम उठाए। लेकिन एक बार हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे कि अभी इनकी स्थिति ऐसी बन रही हो, कुछ बहुत ही बड़ा इनके जीवन में घटित हो रहा है। शायद इस तरीके की ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है कि ये कहीं ना कहीं आपका नाम जो है आखिरी बार लेकर जैसे फूट फूट कर रो रहे हों, इस तरीके की भी ऊर्जा मुझे नज़र में आ रही है।
और कहीं ना कहीं इनके अंदर जो सोच विचार चल रहा है वो ऐसा ही है कि अगर एक बार भी ये माफ़ी मांग लेते तो शायद इनकी ज़िंदगी आज कुछ और होती। शायद ये अपने कर्मों का, अपने बुरे कर्मों का कुछ पश्चाताप जो है अगर वो कर लेते तो शायद इनकी लाइफ, इनके लव्ड वंस की ज़िंदगी, इनके आसपास जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी कुछ और ही होती। तो इस तरीके की ऊर्जा मुझे यहाँ पे इनकी महसूस होते हुए दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा रिग्रेट, बहुत ही गिल्ट के फीलिंग में है ये आपके विरोधी। अपने अहंकार से पीछा ना छुड़ा पाने के कारण आज इनकी ज़िंदगी की ये परिस्थिति आ गई है इनकी लाइफ में, जो कि बहुत दयनीय स्थिति आप कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ मुझे दिखाई दे रही है। और इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे इंडिविजुअल कार्ड्स में आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आया है आप सभी लोगों के लिए। लेट्स सी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से ही शुरुआत करेंगे। पहला कार्ड जैसे कि हम देख सकते हैं, मिसचिफ का कार्ड यहाँ पे आया है। और दोस्तों इस कार्ड के द्वारा डिवाइन यही यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि ये जो भी व्यक्ति हैं, जो भी आपके विरोधी हैं, हेटर हैं आपके जीवन में, चाहे ये नाते रिश्तेदार में हो, चाहे आपके वर्क प्लेस पे हो, आपके जॉब में या व्यवसाय में, या फिर ये आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, या आपके पुराने टॉक्सिक रिलेशनशिप के भी व्यक्ति हो सकते हैं, और उनमें से भी हो सकते हैं जिन्होंने दोस्ती का ढोंग किया हो आपके सामने, उन जैसे लोग भी हो सकते हैं जो आपके बहुत ही करीबी आपके बनने की कोशिश की एक समय पे। और इन लोगों ने आपके साथ बहुत समय तक ये झूठा खेल खेलने की कोशिश की है, आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए, आपका इस्तेमाल करने के लिए। सामने से सब कुछ इन्होंने सामान्य दिखाया, लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कि पीछे से इन्होंने बहुत सारी बातें बनाई, बहुत सारे प्लान रचे, बहुत सारे षड्यंत्र रचे कि कैसे भी करके आपकी जो क्षमता है, आपकी जो ऊर्जा है, उसका इस्तेमाल करके ये जीवन में वो लग्ज़री या वो लाइफ़ की एन्जॉयमेंट वो देख पाएँ, क्योंकि इनके अपने अंदर वो क्षमता नहीं थी कि अपने दम पे हासिल कर पाएँ। इसीलिए इन्होंने आपका इस्तेमाल करना सोचा, या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ इन विरोधियों ने या फिर इन हेटर्स ने पीड़ा देने की कोशिश की हो, आपको अपमानित करने की कोशिश की हो। ऐसे भी सिचुएशंस हो सकती है आप में से कई लोगों के लिए। कई लोगों के लिए टॉक्सिक रिलेशनशिप की भी स्थिति हो सकती है जिसमें आपके पार्टनर ने आपके साथ सही व्यवहार नहीं किया, ट्रस्ट के नाम पे सिर्फ़ और सिर्फ़ नाम का एक रिश्ता चलता रहा, ये हम देख सकते हैं। और सामने से सब कुछ इन्होंने सामान्य दिखाया, सब कुछ अच्छा-अच्छा ही दिखाया ऊपर-ऊपर जब बातें फैलाई। लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि पीठ पीछे बहुत सारी गलतफ़हमियाँ पैदा की आपकी ज़िंदगी में, आपके अपनों के बीच में बहुत मतभेद डाले इन्होंने, और आपकी छवि को ख़ासकर समाज में इन्होंने ख़राब करने की कोशिश की है। उस समय तो उन्हें लग रहा था कि शायद उनकी जो चाल है कभी पकड़ में नहीं आएगी, कोई जान ही नहीं पाएगा और वो सक्सेसफुल हो जाएँगे, वो सफल हो जाएँगे आपको नीचे गिराने में। लेकिन अब यही जो लोग हैं, यही जो हेटर्स हैं, वो अपने ही किए हुए हर कदम को याद करके, हर कर्म को याद करके अंदर ही अंदर कहीं न कहीं टूट रहे हैं। उन्हें ये समझ तो आ चुका है कि किसी सच्चे इंसान के साथ छल करना आसान तो था, लेकिन उसके परिणामों से बचना आसान नहीं है। ये बात उनको आज समझ में आ रही है, रियलाइज़ हो रही है। सबसे बड़ी बात तो यही है दोस्तों कि इस समय इस व्यक्ति को अब ये एहसास हो रहा है कि उसने जिस इंसान को खोया है, जो भी ये आपके साथ नकारात्मक कर्म किया आपके जीवन में, आपसे शत्रुता मोल ली, दुश्मनी का भाव रखा और आपको कहीं न कहीं खो दिया अपने जीवन से, आज जो है आपकी जगह कोई दूसरा ले ही नहीं सकता, ये भी ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं। और ये कार्ड साफ-साफ यही कह रहा है कि पछतावा वहीं जन्म लेता है जहाँ इंसान अपनी गलती को सच में स्वीकार करता है। और इस समय हम देख सकते हैं कि इनके अंदर जो इनका इनका जो सच है ज़िंदगी का, जो गलत कर्म इन्होंने किए हैं, जो नकारात्मकता इन्होंने फैलाई है आपके जीवन में और भी लोगों के जीवन में, इस समय वो स्वीकार करने की लड़ाई उनके भीतर चल रही है। और यही कारण है कि ये फूट-फूट कर कहीं न कहीं रो पड़े हैं कि जीवन में हो सकता है आपके कुछ विरोधी ऐसे हो कि उनके जीवन में ऐसा समय चल रहा हो कि जैसे वो अपनी आखिरी साँसें गिन रहे हो। उस तरीके की भी कुछ लोगों के साथ सिचुएशन हो सकती है, और कुछ लोगों के साथ ऐसा वातावरण उनके जीवन में बना हुआ हो सकता है जहाँ पे वो अपने सफलता के, अपने जीवन के आखिरी जो सुकून के ज़िंदगी है वो यहाँ पे देख रहे हो, क्योंकि उसके बाद इनके जीवन में जो दुःख का पहाड़ टूट रहा है वो शायद बहुत लंबे समय तक इनके जीवन में रहने वाला है, क्योंकि इनके कर्मों की लिस्ट ही बहुत लंबी है। इसी के साथ दोस्तों जो दूसरा कार्ड हम यहाँ पे देख सकते हैं, डोमिनेंस का कार्ड है।
और यहाँ पे इन विरोधियों का, इन हेटर्स का अहंकार टूटते हुए हमें साफ दिख रहा है। ये कार्ड बहुत गहरी बात कह रहा है। ये जो भी व्यक्ति रहे हैं, जो भी ये हेटर रहे हैं, ये इनका अहंकार जो है कभी एक समय पे इतना ज़्यादा बड़ा था कि इस व्यक्ति को अपनी जो गलती है वो दिखाई ही नहीं दे रही थी। आज यही जो अहंकार है ये धीरे धीरे बिखर रहा है। कभी इस व्यक्ति को ये लग रहा था कि अगर वो दूर चले जाएंगे तो आपको ही सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। उनको ये लग रहा था कि आपकी ज़िंदगी बस इनके बल पे चल रही है, अगर ये आपके लाइफ में नहीं रहे तो आपकी ज़िंदगी तो जैसे ख़त्म है। और ये सिर्फ किस बेसिस पे, इन्होंने आपके जीवन में एक ऐसा ट्रॉमा बॉन्ड नहीं किया, इस तरीके के आपके जीवन में आपके ऊपर अत्याचार की यातनाएं दी कि आपको हमेशा एक तरीके का बॉन्ड जैसे क्रिएट कर लिया। और आपको ये बार बार ये बात बोल के आपके मन में जैसे विश्वास बैठा दिया हो कि आपकी जो लाइफ है कहीं ना कहीं इनके ऊपर डिपेंडेंट है, और आपके जो दिल और दिमाग के जो विचार हैं, जो आपके अंदर भावनाएं हैं, कहीं ना कहीं अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाने की पूरी कोशिश की, ताकि आप इनके बिना एक सेकंड भी अपने जीवन के बारे में जैसे सोच ही ना पाए। लेकिन हम देख सकते हैं कि समय ने इस व्यक्ति को उल्टा सच दिखा दिया है। आज के समय में इसने देखा कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले गए हैं, जबकि ये जो है अपने ही फैसलों के बोझ के नीचे दबते जा चुके हैं। आज उसी दलदल में डूबते जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं इन्होंने आपके लिए ये दलदल सजा के रखा था। हम देख सकते हैं कि आज इसी व्यक्ति के अंदर एक ऐसी लड़ाई चल रही है जिसे कोई और देख ही नहीं सकता। ये इनके अंदर का जो स्ट्रेस है, जो अभी समय के दिलो दिमाग पे जो बोझ है, कर्मों का, संकल्पों का, भावनाओं का, वो जैसे मुक्त ही नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा फंसे हुए हैं कि बस इनको यही महसूस हो रहा है कि अब या तब बस जान ही निकल जाए। इस तरीके से इनकी भावनाएं चल रही हैं। बाहर से ये खुद को बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि दिखावा करने में तो हमेशा से तेज थे। और आज भी जब इनका जहाज़ डूब रहा है तो झंडा लेके ऐसे खड़े हुए हैं ये जहाज़ पे, ये जैसे लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं है। तो झंडा ऐसा फहरा रहे हैं कि सबको बस ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ, ये अभी भी जीत ही रहे हैं। अपनी हार, अपने जीवन में जो दुष्कर्म किया उसका जो हिसाब इनसे, जो ज़िंदगी जो कर्मा लेने के लिए आया है, वो ये किसी के सामने दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि अंदर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। और भले ही कितना ये दिखावा कर लें दोस्तों, लेकिन अंदर से इस समय जो इनका दिल है वो बार बार सिर्फ और सिर्फ आपका नाम लेकर भर आता है। बार बार ये उसी कर्म की ओर जैसे रील की तरह के दिमाग में चल रही है। जो कर्म का सबसे पावरफुल जो दंड है वो यही है कि जो भोगना होता है सो तो भोगना होता है, लेकिन जो किया है उसकी जो रील जो बार बार जैसे आंखों के सामने जो पिक्चर की तरह चलती है ना, इस समय इनके साथ ये हो रहा है। बार बार उसी चीज़ को ये अपने अंदर महसूस करते हैं। इनको ये महसूस कराया जाता है कि ये अगर आपकी जगह होते तो क्या ही हाल होता इनका, और इनके साथ अगर इस तरीके का कर्म किसी ने किया होता, इनको इतनी पीड़ा, इतने दुख दिए होते, इनके साथ ऐसा विश्वासघात किया होता या इनको अपमानित किया होता तो कैसा इनको लगता। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी ये महसूस कर रहे हैं। और कई बार दोस्तों इंसान की जो सबसे बड़ी हार है वो किसी और से नहीं बल्कि अपने ही ज़मीर से होती है। तो आज इनका ज़मीर जो है जैसे जवाब दे गया, उनके मुंह पे करारा तमाचा मार के गया हो जाने से पहले कि इन्होंने अपने ज़मीर का साथ छोड़ा, तो आज ज़मीर ने भी इनको वो करारा तमाचा, वो जवाब मुंह पे दिखा दिया है। और यही ऊर्जा इस कार्ड में साफ साफ नज़र आ रही है। इसी के साथ अगर मैं फाइनल कार्ड ऑफ द रीडिंग देखें दोस्तों, जो कंक्लूसिव कार्ड है कम्युनिकेशन का, ये बता रहा है कि इनके दिल में, ये जो भी आपके हेटर रहे, जो भी विरोधी रहे, इनके दिल में बहुत कुछ दबा हुआ है। शब्द भरे पड़े हुए इनके अंदर तैयार हैं, लेकिन हिम्मत जो है अभी भी पूरी तरह से साथ नहीं दे रही है। गलतियां एक्सेप्ट करने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए एक जिगर चाहिए, उसके लिए भी कलेजा चाहिए, उसके लिए भी हौसला चाहिए, जो इनके अंदर है ही नहीं। इनके अहंकार ने इनको इतना खोखला कर दिया है कि गलती जानते हुए भी उसको मान नहीं पा रहे हैं। और ऐसा लगता है जैसे कोई बार बार ये व्यक्ति शायद ये बार बार सोच रहे हैं कि काश एक बार बात हो जाए, काश एक बार अपनी गलती मान लूँ या माफ़ी मांग लूँ इस व्यक्ति से, तो शायद जीवन में जो बोझ है, जो महसूस हो रहा है, जो रातों की नींद और चैन गायब है, या फिर अपने अपने ही लोगों से जो इतना मनमुटाव हो गया है कि अब दुनिया में जैसे अपना कोई बचा ही ना हो, ये जो फीलिंग है उससे कहीं ना कहीं, इस भावना से कहीं ना कहीं मुक्त हो पाए ये लोग। ये व्यक्ति जो है
कहीं ना कहीं ये जान रहा है कि केवल सॉरी बोल देने से, माफ़ी मांग लेने से सब कुछ पहला जैसा नहीं होगा। फिर भी उसके मन में ये इच्छा लगातार बनी हुई है। यहाँ मैं इस चीज़ को महसूस कर सकता हूँ अपने ट्यूशन के द्वारा। और ये यही सोच रहे हैं कि एक बार अगर माफ़ी मांगने का मौका मिल जाए तो शायद इनके दिल का जो बोझ है वो थोड़ा हल्का हो जाए। और इस कार्ड की जो सबसे गहरी बात है वो यही है दोस्तों कि कुछ आंसू दुनिया को दिखाने के लिए नहीं निकलते हैं, वो तभी निकलते हैं जब इंसान अंदर से अकेला होता है और अपने ही किए हुए जो फैसले हैं उसका हिसाब खुद से मांग रहे होते हैं। तब इस तरीके की स्थिति, इस तरीके का वातावरण आसपास बनता है। और यहाँ भी मुझे वही ऊर्जा दिखाई दे रही है आपके इन विरोधी, इन हेटर्स की। आपका नाम इनके मन में केवल एक याद बनकर नहीं है, बल्कि एक, आप कह सकते हैं, एक अधूरी कहानी बन के, जैसे ये बार बार उस पल को जी रहे हैं। और आज भी ये अपने उन सारे किए हुए कर्मों का जो पछतावा है वो अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि इनको कोई रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा। तो दोस्तों, अगर हम ओवरऑल इन कार्ड्स के बारे में बात करें तो इस रीडिंग की ऊर्जा यही कह रही है कि कभी कभी सबसे जो कठिन शब्द, जो कठिन चीज़ होती है वो है माफ़ी मांगना। लेकिन ज़रूरी नहीं कि यही सबसे कठिन चीज़ हो। गलती स्वीकार करना उससे ज़्यादा कठिन चीज़ होती है, और यही चीज़ आपके विरोधियों से इस समय नहीं हो रही। माफ़ी मांगना तो बात की बात है, पहले गलती तो स्वीकार करें अपनी, जाने तो कि क्या गलत किया है इन्होंने किसी के साथ, और अपनी ज़िंदगी कैसे इन्होंने नर्क बना ली है उस गलती करके। और जब स्वीकार हो जाता है अपने ही किए हुए गलत कर्म, तो अपने आप जो ज़िंदगी में बदलाव है वो शुरू हो जाता है। और इस समय ये जो व्यक्ति है जो उसी सच्चाई के सामने खड़ा है, इनका फेस ऑफ हो रहा है कर्मा से। कर्मा इनको बार बार वो रील इसीलिए दिखा रहा था ताकि अपनी गलती स्वीकार कर पाए और जान पाए कि कहाँ गलत किया है, तो शायद इनके लिए आगे बढ़ने का रास्ता खुल सकता है। नहीं तो तब तक ये उसी में घूमते ही रहेंगे। इसी के साथ हम यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं दोस्तों, जो इस रीडिंग के साथ जा सकती है। चलिए देखते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। चलिए यहाँ पे कुछ इनिशियल्स आए हैं, लेट्स सी। GWBR TZM एंड E। दोस्तों, ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर नेम इनिशियल्स, जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के साथ, आपके नाम के इनिशियल्स के साथ, या फिर जिन परिस्थिति, जिन लोगों की हमने यहाँ पे चर्चा की है उनसे कहीं ना कहीं मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के बाद आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, आपके इमोशंस क्या हैं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट आपने बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, अपना प्यार, सपोर्ट और प्रोत्साहन ऐसे ही बनाए रखिएगा इस चैनल पे। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक अपनी ऊर्जा सेफ रखिए। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय महादिशक्ति। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।